हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी अ बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड, जो कि एक लड़के और उसके रोबोट डॉग के बारे में है। इस लड़के का नाम है जिमी। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जिमी 10 साल का एक लड़का है जिसके माँ बाप ने 15 साल पहले ज़मीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहना शुरू कर दिया था और अब जिम्मी के अब्बू उसके लिए ज़मीन से एक असली कुत्ता मंगवा रहे हैं जिसका नाम है स्कॉच टेरियर। अपनी पैदाइश से लेके अब तक यानी 10 साल की उम्र तक जिम्मी हमेशा इस रोबोट डॉग के साथ ही खेला है जिसको वो रोबोट कहता है। ये डॉग ना सिर्फ जिम्मी के लिए एक खिलौना है बल्कि ये जिम्मी के लिए एक गार्ड का काम भी करता है, उसकी हिफाजत करता है और उसको हर ख़तरे से बचाता है। अब क्योंकि जिम्मी 10 साल का हो चुका है और जब वो स्पेस शटल से बाहर चांद पर सैर के लिए जाता है तो उसे सारे इलाकों का इल्म है। इसलिए उसके पेरेंट्स अब ये सोच रहे हैं कि अब जिम्मी के पास एक असली कुत्ता होना चाहिए ताकि रोबोट जो है वो हम किसी और बच्चे को दे सकें, किसी और छोटे बच्चे को जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम इस पूरी स्टोरी में देखेंगे कि क्या जिम्मी एक असली डॉग लेने के लिए खुश है या नहीं और उसके अब्बू उसको कैसे एक असली डॉग लेने के लिए कन्विंस करेंगे। हमें सिर्फ कहानी के आखिर में ही पता चलेगा कि आखिर में जिम्मी क्या फ़ैसला करेगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर एंडरसन सेड, "Where is Jimmy, dear?" "Out on the crater," said Mrs. Anderson. "He'll be all right. Robert is with him. Did he arrive?" अब यहाँ पे सबसे पहले तो मिस्टर एंडरसन जो कि जिम्मी के अब्बू हैं वो उसकी अम्मी से मिसेस एंडरसन से पूछ रहे हैं कि जिम्मी कहाँ है। मिसेस एंडरसन जिम्मी की अम्मी उनको बताती हैं कि वो कहाँ है, आउट ऑन द क्रेटर, वो बाहर क्रेटर में है। क्रेटर जो है वो चांद पे ऐसे गड्ढे हैं जो ऐसे लगता है जैसे आतिशफशां जब फटता है तो उसका जो सुराख बनता है वहाँ पे, इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे हैं चांद पे, तो वो उन्हीं में से किसी एक क्रेटर में है। हिल बी ऑल राइट, उसकी अम्मी कहती है कि वो ठीक होगा उधर। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट इज़ विथ हिम, रॉबर्ट उसके साथ है। रॉबर्ट कौन है? ये उसका जो है वो रोबोट डॉग जिसको वो रॉबर्ट कहते हैं। डिड ही अराइव, अब ये सवाल जो है ये क्या सवाल है, क्योंकि पहले तो जिम्मी के बारे में जिम्मी के अब्बू ने पूछा, उसकी अम्मी ने उसका जवाब दिया और बताया कि वो कहाँ है, रॉबर्ट के साथ है। अब अम्मी एक सवाल पूछ रही हैं, वो कह रही हैं डिड ही अराइव, वो किसके बारे में पूछ रही हैं? और अब्बू कहते हैं यस, ही इज़ एट द रॉकेट स्टेशन गोइंग थ्रू द टेस्ट्स। एक्चुअली आई कैन हार्डली वेट टू सी हिम माई सेल्फ। मिस्टर एंडरसन जिम्मी के अब्बू बताते हैं कि वो रॉकेट स्टेशन पे हैं, उसके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। मैं खुद भी दरअसल उसे देखने के लिए बेताब हूँ। I haven't really seen one since I left Earth 15 years ago. You can't count films. Jimmy has never seen one, said Mrs. Anderson, because he's moonborn and can't visit Earth. That's why I'm bringing one here. I think it's the first one ever on the moon. यहाँ मिस्टर एंडरसन कहते हैं कि 15 साल से जब से मैंने ज़मीन छोड़ी है मैंने कभी नहीं देखा। मिसेस एंडरसन कहती हैं जिम्मी ने तो कभी भी नहीं देखा क्योंकि वो चांद पर ही पैदा हुआ है और वो ज़मीन को कभी विज़िट नहीं कर सकता। फिर मिस्टर एंडरसन कहते हैं कि इसीलिए मैं एक यहाँ लेकर आया हूँ और मेरे ख्याल में ये चांद पर पहला होगा। अब ये किसकी बात हो रही है? आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे रियल डॉग की बात हो रही है।
जिसके बारे में मिस्टर और मिसिस एंडरसन बात कर रहे हैं। इट कॉस्ट इनफ, सेड मिसिस एंडरसन विद अ स्मॉल साई। मिसिस एंडरसन ने कहा कि ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। मेंटेनिंग रॉबर्ट इजंट चीप आइदर, सेड मिस्टर एंडरसन। तो मिस्टर एंडरसन ने कहा कि रॉबर्ट को भी रखना तो इतना कोई सस्ता नहीं है हमारे लिए। जिमी वॉज आउट ऑन द क्रेटर एज हिज मदर हैड सेड। जैसे मिसिस एंडरसन ने बताया था, जिमी जो है उस वक्त बाहर क्रेटर पे था। बाय अर्थ स्टैंडर्ड्स ही वॉज स्पिंडली बट रादर टॉल फॉर अ 10 years ओल्ड। ज़मीन के लिहाज से वो काफ़ी जो है वो कमज़ोर और दुबला पतला लगता है, लेकिन 10 साल के लिहाज से वो काफ़ी टॉल है, काफ़ी लंबा है। His arms and legs were long and agile. उसकी जो बाजू और टांगे जो हैं वो लंबी लंबी थी और फ्लेक्सिबल थी। He looked thicker and stubbier with his space suit on, but he could handle the lunar gravity as no earth-born human being could. तो जब स्पेस सूट पहनता है तो फिर थोड़ा सा हेल्दी लगता है, वो थोड़ा स्टाउट लगता है। और उसकी खासियत ये है, उसकी खूबी ये है कि वो जो है वो मून की ग्रेविटी को ज़मीन पे रहने वाले इंसानों से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। His father couldn't begin to keep up with him when Jimmy stretched his legs and went into the kangaroo hop. जब जिमी अपनी टांगों को स्ट्रेच करता था और कैंगरू की तरह भागता था, तो उसके अब्बू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। The outer side of the crater sloped southward, and the earth, which was low in the southern sky, where it always was, as seen from Lunar City, was nearly full, so that the entire crater slope was brightly lit. क्रेटर जहाँ पे जिमी था उसकी स्लोप जो साउथ की तरफ थी, वहाँ से चांद के उस हिस्से से ज़मीन नज़र आती थी जिस डायरेक्शन में हमेशा नज़र आती थी ज़मीन, वहाँ से ज़मीन तकरीबन पूरी चमकदार नज़र आ रही थी। जैसे ज़मीन पे हम कहते हैं कि कभी चांद जो है वो आधा होता है, कभी छोटा होता है, कभी फुल होता है, तो इसी तरह उनको भी चांद से जो है वो ज़मीन इस तरह से नज़र आती है। तो अभी उनको पूरी ज़मीन जो है वो चमकदार नज़र आ रही थी और इसकी वजह से जो है क्रेटर स्लोप वॉज ब्राइटली लिट। तो इसी वजह से जो क्रेटर की जो स्लोप है वो भी रोशन और चमकदार थी, क्योंकि आपको पता है कि चांद जो है वो ज़मीन से रोशनी लेता है, तो इसलिए जब ज़मीन के सामने चांद आता है तो चांद भी रोशन होता है। द स्लोप वॉज अ जेंटल वन, and even the weight of the spacesuit couldn't keep Jimmy from racing up it in a floating hop that made the gravity seem non-existent. तो स्लोप जो है वो स्मूथ थी, नरम थी, इसलिए जो जिमी का स्पेस सूट है उसके वेट का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और जिमी चलने के बजाय वहाँ पे भाग रहा था और इस तरीके से भाग रहा था ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो ना होने के बराबर थी। कम ऑन रॉबर्ट, ही शाउटेड। उसने रॉबर्ट को कहा कि जल्दी आओ। रॉबर्ट, हु could hear him by radio, squeaked and bounded after. जो रॉबर्ट है वो उसके अंदर एक रेडियो सिस्टम फिक्स था, जिसकी वजह से जिमी, बेशक उसने ग्लास हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी उसको रेडियो सिस्टम के ज़रिए जो है वो जिमी की आवाज़ आई और उसने एक आवाज़ निकाली और उसके पीछे गया। जिमी, एक्सपर्ट दो ही वॉज, couldn't outrace Robert, who didn't need a spacesuit and had 4 legs and tendons of steel. हालांकि जिमी जो है वो एक बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी वो रॉबर्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था, रॉबर्ट से जीत नहीं सकता था, क्योंकि रॉबर्ट को एक तो स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं थी और फिर उसकी 4 टांगें थी जो स्टील के जो टेंडन्स हैं, जो मसल्स के जो जोड़ होते हैं उसके लिए टेंडन्स का वर्ड यूज़ हुआ है,
तो उसके साथ बने हुए थे। रॉबर्ट सेल्ड ओवर जिमीज हेड, समर सैल्यूटिंग एंड लैंडिंग ऑलमोस्ट अंडर हिज फीट। रॉबर्ट जो है उसने जंप लगाई और जिमी के सर के ऊपर से होता हुआ उसके पाँव में आ गया। डोंट शो ऑफ रॉबर्ट, सेड जिमी, एंड स्टे इन साइट। जिमी ने उससे कहा कि इतनी जो है वो शो मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने ही रहो, आंखों से ओझल ना हो। रॉबर्ट स्क्वीड अगेन, स्पेशल स्क्वी दैट मेंट यस। तो फिर रॉबर्ट ने एक आवाज़ निकाली और ये ऐसी आवाज़ थी जिसका मतलब था हाँ, ओके। आई डोंट ट्रस्ट यू, यू फेकर, शाउटेड जिमी। तो फिर जिमी ने कहा कि तुम झूठे हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। हालांकि रॉबर्ट ने उसको ओके का साइन दिया था, आवाज़ निकाली थी। एंड अप ही वेंट इन वन लास्ट बाउंड दैट कैरिड हिम ओवर द कवर्ड अपर एज ऑफ द क्रेटर वॉल एंड डाउन इनटू द इनर स्लोप। फिर उसने एक और जंप लगाई जिसके साथ सीधा जाके क्रेटर की इनर स्लोप में जाके वहाँ पे गिर गया। The earth sank below the top of the crater wall, and at once it was pitch dark around him. ज़मीन जो है वहाँ से नज़र नहीं आ रही थी। क्रेटर वॉल के दूसरी तरफ जो है ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन डूब गई है, और वहाँ पे जहाँ वो पहुँच गया था उस गड्ढे में, वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा था। A warm friendly darkness that wiped out the difference between ground and sky except for the glitter of the stars. तो ये एक खुशगवार अंधेरा था जिसमें बाकी सब कुछ गायब हो गया था, सिवाय आसमान पर कुछ सितारे जो चमक रहे थे वो उनको नजर आ रहे थे। एक्चुअली जिमी wasn't supposed to exercise along the dark side of the crater wall. दरअसल जिमी जो है उसको ये क्रेटर वॉल की जो डार्क साइड है उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। द ग्रोन अप सेड इट वॉज डेंजरस, बट दैट वॉज बिकॉज दे वर नेवर देयर। तो जिम्मी के ख्याल में जो बड़े लोग जो कहते थे कि ये डेंजरस हैं, तो उसको लगता था कि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कभी उधर गए नहीं। द ग्राउंड वॉज स्मूथ एंड क्रंची एंड जिमी न्यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी वन ऑफ द फ्यू रॉक्स। ज़मीन है वो स्मूथ थी और कुरकुरी थी, क्रंची थी, और जिमी को वहाँ पे हर चट्टान और हर पत्थर की जो है पहचान थी, पता था, इसलिए वो डरता नहीं था। Besides, how could it be dangerous racing through the dark when Robert was right there with him? इसके अलावा जब रॉबर्ट उसके साथ है तो फिर तो उसके लिए कोई चीज़ डेंजरस नहीं हो सकती। बाउंसिंग अराउंड एंड स्क्वीकिंग एंड ग्लोइंग, जो उसके आगे पीछे जो है वो उछलता कूदता था, आवाज़ें निकालता था और रोशनी भी करता था। इवन विदाउट द ग्लो रॉबर्ट कुड टेल वेयर ही वॉज एंड वेयर जिमी वॉज बाय रडार। तो अगर उसमें रोशनी ना भी निकलती तो भी वो बता सकता था हर जगह के बारे में कि वो कहाँ पे है और जिमी कहाँ पे है, क्योंकि उसके अंदर एक रडार था। जिमी couldn't go wrong while Robert was around, tripping him when he was too near a rock or jumping on him to show how much he loved him, or circling around and squeaking low and scared, and Jimmy hid behind a rock. जिमी जो है वो रॉबर्ट के होते हुए गलती नहीं कर सकता था जब रॉबर्ट उसके पास होता था, क्योंकि किसी चट्टान की तरफ जाने लगता था जिमी तो रॉबर्ट उसको रोक लेता था और उसके ऊपर जंप करता था उसको बताने के लिए कि वो उसको प्यार करता है, और उसके आगे पीछे जो है चक्कर लगाता था जब वो रॉबर्ट डर जाता था कि जिमी उसको जब नज़र नहीं आता था या किसी रॉक के पीछे जो है वो छुप जाता था। When all the time Robert knew well enough where he was, हर दफ़ा जब रॉबर्ट को अच्छी तरह पता होता था कि वो किधर है और जिमी किधर है, वो बहुत अच्छी तरह बता सकता था। Once Jimmy had lain still and pretended he was hurt, and Robert had sounded the radio alarm, and people from Lunar City got there in a hurry. एक दफ़ा जिमी जो है उसने शरारत की, उसने ऐसे ही प्रिटेंड किया, उसने सिर्फ एक्टिंग की होश होने की। वो नीचे गिर गया और उसने ऐसे शो किया जैसे उसको चोट लगी है, वो हर्ट है, ज़ख्मी है। तो रॉबर्ट ने जो है वो अपने रेडियो अलार्म
के ज़रिए ऐसा शोर मचाया जो लूनर सिटी में सुनाई दिया, और वहाँ से लोग जो हैं वो जल्दी से उधर आ गए जिमी को बचाने के लिए। जिमीज़ फादर है लेट हिम हियर अबाउट दैट लिटिल ट्रिक एंड जिमी नेवर ट्राइड इट अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ईडियम है, लेट हिम हियर अबाउट। इसका मतलब है कि उसको डांटा, उसको अच्छी खासी सुनाई। जिमी के अब्बू ने उसको अच्छा खासा डांटा ताकि दोबारा जिमी जो है ऐसा ना करे, और वाकई ही जिमी पर इस उनकी डांट का असर हुआ और दोबारा उसने कभी ऐसी शरारत नहीं की जिससे सब बड़े परेशान हो जाएं। Just as he was remembering that, he heard his father's voice on his private wavelength. Jimmy, come back. I have something to tell you. जिमी जब इस बात के बारे में सोच रहा था तो उसके जो प्राइवेट वेवलेंथ है उसमें उसने अपने अब्बू की आवाज़ सुनी जो उस कह रहे थे कि वापस आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिमी वॉज आउट ऑफ हिज स्पेस सूट नाउ एंड वॉश्ड अप। जिमी जो है वो घर आ गया था, अब स्पेस शटल में आ गया था वापस। स्पेस सूट भी उतार दिया था उसने और नहा लिया था उसने। यू ऑलवेज हैड टू वॉश अप आफ्टर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से जब आप आते हैं स्पेस शटल में तो हमेशा आपको अच्छी तरह नहाना पड़ता है। इवन रॉबर्ट हैड टू बी स्प्रेड बट ही लव्ड इट। तो रॉबर्ट जो है उसको भी स्प्रे किया जाता है जब वो बाहर से आता है और उसको ये बहुत पसंद है। He stood there on all fours, his little foot-long body quivering and glowing just a tiny bit, and his small head with no mouth, with two large glassed-in eyes, and the bump where the brain was. तो अब रॉबर्ट जो है वो अपनी चार टांगों पर खड़ा हुआ था और आवाज़ें निकाल रहा था और थोड़ा थोड़ा चमक रहा था, और उसका जो सर है वो छोटा था, उसका मुंह नहीं है, और आँखों की जगह पे दो शीशे हैं बड़े बड़े, और उसका सर है जिसके अंदर उसका ब्रेन है। ही स्क्वीक्ड until मिस्टर एंडरसन said, क्वाइट रॉबर्ट। तो तब तक आवाज़ें निकालता रहा जब तक मिस्टर एंडरसन ने उसको चुप नहीं करवाया। मिस्टर एंडरसन वॉज स्माइलिंग। मिस्टर एंडरसन जो है अभी मुस्कुरा रहे थे। वी हैव समथिंग फॉर यू जिमी। इट्स एट रॉकेट स्टेशन नाउ बट विल हैव इट टुमारो आफ्टर ऑल द टेस्ट आर ओवर। आई थॉट आई वुड टेल यू नाउ। मिस्टर एंडरसन ने जो है वो जिमी को कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है जो कि इस वक्त रॉकेट स्टेशन पे है और उसके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कल वो हमारे पास होगा और मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूं। फ्रॉम अर्थ डैड, ज़मीन से आया है। अ डॉग फ्रॉम अर्थ सन, बेटा एक कुत्ता हमने मंगवाया है ज़मीन से। अ रियल डॉग, एक असली कुत्ता। अ स्कॉच टेरियर पपी, एक स्कॉच टेरियर पपी है। द फर्स्ट डॉग ऑन द मून, ये चांद पर पहला कुत्ता है। यू वोंट नीड रॉबर्ट एनी मोर, अब तुम्हें रॉबर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कांट कीप देम बोथ यू नो, एंड सम अदर बॉय और गर्ल विल हैव रॉबर्ट। हम दोनों को नहीं रख सकते और फिर रॉबर्ट जो है वो किसी और बच्चे को मिल जाएगा। He seemed to be waiting for Jimmy to say something. तो अभी मिस्टर एंडरसन जो हैं वो जिमी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। Then he said, You know what a dog is, Jimmy? जिमी आपको पता है कि डॉग क्या होता है? It's the real thing. ये एक असली चीज़ होती है। Robert is only a mechanical imitation, a robot mutt. रॉबर्ट जो है वो सिर्फ एक मैकेनिकल नकल है एक असली डॉग की। ये एक रोबोट मट है, रोबोट है एक। दैट्स हाउ ही गॉट हिज नेम, और इसीलिए इसका नाम जो है वो रोबोट है। जिमी फ्राउंड। रॉबर्ट इजंट एन इमिटेशन डैड, ही इज़ माई डॉग। जिमी ने गुस्से वाला मुंह बनाया और अपने अब्बू से कहा कि रॉबर्ट जो है वो नकली नहीं है, वो मेरा डॉग है। नॉट अ रियल वन जिमी। तो जिमी के अब्बू ने कहा लेकिन वो असली नहीं है। रॉबर्ट इज़ जस्ट स्टील एंड वायरिंग एंड अ सिंपल पोस्ट्रॉनिक ब्रेन।
रॉबर्ट जो है वो सिर्फ स्टील और वायरिंग और सिंपल पोस्ट्रॉनिक ब्रेन जो मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ जो है उसका ब्रेन जो है वो बना हुआ है. इट्स नॉट अलाइव. ये जिंदा नहीं है. ही डज एवरीथिंग आई वॉन्ट हिम टू डू डैड. डैड जो कुछ भी मैं इसको कहता हूँ ये करता है. ही अंडरस्टैंड्स मी. श्योर ही इज़ अलाइव. ये मुझे समझता है. ये यकीनन जिंदा है. नो सन, रॉबर्ट इज़ जस्ट अ मशीन. इट्स जस्ट प्रोग्राम्ड टू एक्ट द वे इट डज. नहीं बेटा, रॉबर्ट जो है वो एक मशीन है और सिर्फ इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई है कि ये इस तरह से एक्ट करता है जैसे ये रियल है. अ डॉग इज़ अलाइव. एक डॉग जो है वो जिंदा चीज़ होती है. यू वोंट वॉन्ट रॉबर्ट आफ्टर यू हैव द डॉग. तो जब तुम्हें एक असली डॉग जब तुम्हारे पास आ जाएगा तो फिर तुम खुद ही जो है वो रॉबर्ट को रखना नहीं चाहोगे. द डॉग विल नीड अ स्पेस सूट, वॉन्ट ही. जो रियल डॉग है उसको तो स्पेस सूट की ज़रूरत होगी. यस ऑफ कोर्स, इट विल बी वर्थ द मनी एंड ही विल गेट यूज टू इट. जाहिर है, और हम इसके लिए पैसे खर्च करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये डॉग जो है वो स्पेस सूट का आदी हो जाएगा. एंड ही वोंट नीड वन इन द सिटी. जब स्पेसशिप के अंदर हम होंगे तो उसको स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं होगी. यू विल सी द डिफरेंस वंस ही गेट्स हियर. तो तुम खुद देखना फ़र्क एक रोबोट मठ में और एक रियल डॉग में जब वो इधर आ जाएगा. जिमी लुक्ड एट रॉबर्ट who was squeaking again. A very low, slow squeak that seemed frightened. तो जिमी ने जब रॉबर्ट की तरफ देखा तो रॉबर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आवाज़ें निकाल रहा था. बिल्कुल ऐसी आवाज़ें जैसे लग रहा था कि रॉबर्ट को डर लग रहा है. जिमी हेल्ड आउट हिज आर्म्स एंड रॉबर्ट वॉज इन देम इन वन बाउंड. जिमी ने अपने बाजू फैलाए और रॉबर्ट जो है फ़ौरन से उसके बाजुओं में आ गया. जिमी सेड, "What will the difference be between Robert and the dog?" रॉबर्ट और एक रियल कुत्ते में जो है वो क्या फ़र्क होगा? "It's hard to explain," said Mr. Anderson, "but it will be easy to see." मेरे लिए मुश्किल है आपको समझाना बेटा, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा. द डॉग विल रियली लव यू. डॉग जो है वो एक रियल डॉग जो है वो वाकई आपको प्यार करेगा. रॉबर्ट इज़ जस्ट एडजस्टेड टू एक्ट एज दो इट लव्स यू. तो रॉबर्ट जो है वो सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि ये शो करता है कि आपको प्यार करता है. बट डैड, वी डोंट नो व्हाट्स इनसाइड द डॉग और व्हाट हिज फीलिंग्स आर. लेकिन डैड, हमें क्या पता कि रियल डॉग के अंदर क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं. मे बी इट इज़ जस्ट एक्टिंग टू. शायद वो भी सिर्फ एक्टिंग ही करता हो. मिस्टर एंडरसन फ्राउंड. अभी जो है मिस्टर एंडरसन को थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया जिमी पे. जिमी, यू विल नो द डिफरेंस व्हेन यू एक्सपीरियंस द लव ऑफ अ लिविंग थिंग. जिमी, आप खुद देख लोगे जब आप एक जिंदा चीज़ की प्यार का एक्सपीरियंस करोगे. जिमी हेल्ड रॉबर्ट टाइटली. जिमी ने रॉबर्ट को ज़ोर से पकड़ा. ही वॉज फ्राउनिंग टू. और उसको भी गुस्सा आ रहा था. एंड द डेस्परेट लुक ऑन हिज फेस मेंट दैट ही वोंट चेंज हिज माइंड. और उसके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो अपने अब्बू की बात नहीं मानेगा. He said, "But what's the difference how they act?" तो जैसे वो बिहेव करते हैं ये दोनों, इसमें क्या फ़र्क है? How about how I feel? मेरी फीलिंग्स का क्या? I love Robert and that's what counts. मैं रॉबर्ट को प्यार करता हूँ और मेरे लिए ये काफ़ी है. And the little robot mutt, which had never been held so tightly in all its existence, squeaked high and rapid squeaks. Happy squeaks. जो छोटा रोबोट मठ है वो, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसको किसी ने इतना ज़ोर से नहीं पकड़ा था, तो अब उसकी आवाज़ें जो हैं उसने ज़्यादा ऊंची और तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी. और ये जो आवाज़ें वो निकाल रहा था वो खुशी की आवाज़ें थीं.
तो कैसी लगी आपको अ बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी? बुक में इसकी एंडिंग जो है वो ओपन छोड़ दी गई है। हमें कुछ नहीं पता कि आखिर में क्या फ़ैसला हुआ। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप जिमी की जगह हों तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? क्या आप रॉबर्ट को दे देंगे और अपने अब्बू की बात मान लेंगे, या आप रॉबर्ट को रखेंगे और रियल डॉग को रिफ्यूज़ कर देंगे, या कोई और सोल्यूशन निकालेंगे? और आपके ख्याल में जिमी को क्या करना चाहिए? तो इन सवालों के साथ आज के लेसन को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेसन तक के लिए गुड बाय।